नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में दो ऐसी घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जिस घटना के सहारे मानव मूल्य को भी समझा जा सकता है और आज के तारीख में जानवर के मूल्यों को भी समझा जा सकता है कि आज जानवर जिसके बारे में पशुता कभी उदाहरण हम लोग देते हैं कि भाई पशु जैसा व्यवहार करता है, लेकिन एक पशु आज भी इंसान से बेहतर है। संतोष की रिपोर्ट में हम यही दिखाने जा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीरें नालंदा की है जहां महिलाओं के साथ सरेराह जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, लोग सभ्य समाज में ये बात सोच भी नहीं सकता है। इस महिला के साथ ये व्यवहार इसलिए हो रहा है कि गांव के दबंग जाति के लोग यह सोच रहे हैं कि भाई ये प्यार करने का गुनाह कैसे कर सकता है, वो भी एक छोटी जाति से, जबकि ये खुद अति पिछड़ा है। और गांव के एक अति पिछड़े के को लेकर इनके बारे में कई तरह की चीजें कही जाती हैं, लेकिन इसका कोई मतलब है कि आप इस तरीके से हो जाए। और दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर कटिहार से आई है। कटिहार के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार शराब के नशे में धुत आज ये दफ्तर पहुंच जाते हैं। और जब ये दफ्तर पहुंचे तो पुलिस को सूचना हुई। साथ साथ इनका वह डॉगी भी पहुंचा, जो डॉगी कितना प्यार करता है और अपने मालिक का इज्जत और सम्मान बचाने के लिए किस हद तक जा रहा है, जरा इस वीडियो में देखिए। पीएचसी प्रभारी पूरे नशे में धुत है। इनको होश नहीं है कि इनका पैंट खुल रहा है, इनको होश नहीं है कि नंग धरंग हो गए हैं, लेकिन वो कुत्ता डॉगी उनका पैंट पहनाने की कोशिश कर रहा है, तन ढकने की कोशिश कर रहा है, पूरे शरीर नंग धरंग हो गया है और उस पर लेटकर अपने मालिक को इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। इंसान इज्जत लूट रहा है, जानवर इज्जत बचा रहा है। आप समझ सकते हैं। खबर ये नहीं है एक कि भाई डॉक्टर साहब नशे के धुर्त में पहुंच गए। खबर ये है उस हालात में भी इंसानियत भूल गया है। जानवर इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है। डॉक्टर साहब की ये पहली घटना नहीं है। शराब इनका कह सकते हैं कि इनके जीवन से जुड़ चुका है, वजह जो भी रहा। लेकिन आधे घंटे के मशक्कत के बावजूद भी पुलिस डॉक्टर साहब को थाने नहीं ले जा सके। एक छोटा सा डॉगी बार बार अपने मालिक के सम्मान को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस दौरान पुलिस पर भी अटैक कर दे रहा है। कह रहा है कि पहले मेरे मालिक का कपड़ा पहनाओ, कह रहा है कि मेरे मालिक का इज्जत का सवाल है, खुद पैंट पहनाने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ शरीर का तन छटपटा रही है महिलाएं और उसके तन से हम कपड़ा खींच रहे हैं। उनके उस अंग पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं जहां से कपड़ा हटाकर एक अलग तरीके का अपराध, मानसिक तौर पर जो अपराध होता है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये दोनों तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और समझिए आज के तारीख में भी इंसान कौन है, जिसको भगवान मनुष्य के रूप में पैदा किया वो, या जिसको जानवर के रूप में पैदा किया है वो। इंसानियत क्या है जो वो डॉगी कर रहा है? हैवानियत क्या है? कहते हैं ना पशु की तरह व्यवहार कौन कर रहा है? इंसान। ये दोनों परिस्थिति में एक बात जो आप समझ रहे हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं कि आज के तारीख में भी हम इंसान अपनी इंसानियत को बचा नहीं पा रहे हैं। हम हैवान हो जा रहे हैं। हमारी हैवानियत इस हद तक जा रही है कि 2 बरस 4 बरस 5 बरस की लड़कियों के साथ हम रेप कर बैठते हैं। हमारी हैवानियत इस कदर
बढ़ चली है कि राह चलते किसी भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर बैठते हैं, राह चलते किसी लड़कियों को उठा लेते हैं। क्या आप इंसान कहलाने लायक है? क्या आप मनुष्य कहलाने लायक है? इससे तो बेहतर ही मेरा डॉगी है, जो डॉगी डॉक्टर का होश में नहीं है। डॉक्टर साहब पूरी तरह शराब के नशे में चूर है। हालात ये है कि तन बदन से कपड़ा नीचे गिर जा रहा है, लेकिन डॉगी उस कपड़े को पहनाने की कोशिश कर रहा है। वो डॉगी उस कपड़े को पहनाकर अपने मालिक का इज्जत सम्मान बचाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ कहने को कुत्ता है ना, इंसान तो यही है, और इंसानियत तो इनका डॉगी ही दिखा रहा है। क्या है इस डॉगी को आप सिर्फ प्यार दिए, और आज के तारीख में डॉगी की ये समझदारी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कपड़ा उतर जाना हमारे स्वामी के लिए अपमान की बात है। ये डॉगी अगर समझ रहा है तो फिर इंसान क्यों नहीं समझ पा रहा है? इंसान क्यों इस तरीके से कपड़े उतारने पर आतुर है? यह खबर, ये संदेश है उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम इंसान हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम मनुष्य योनि में पैदा लिए हैं। कहाँ आप पैदा लिए हैं, किस योनि में पैदा लिए हैं, ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप जिस भी योनि में पैदा लिए, आप में इंसानियत है कि नहीं, आप में करुणा है कि नहीं, आप में दया है कि नहीं, आप में लोगों के प्रति सम्मान है कि नहीं। डॉक्टर साहब गिरफ्तार हो गए, जेल जा रहे हैं, लेकिन डॉगी साथ नहीं छोड़ रहा है। पुलिस को मजबूरन उसको गाड़ी पर बिठाना पड़ा, और थाने में जब तक जेल जाने की प्रक्रिया रही, उस लॉकअप में भी जो है सो लॉकअप के गेट पर डॉगी बैठा हुआ है, जो खबरें हमें मिल रही है। तो कौन इंसान है, कौन हैवान है? कहते हैं ना कि पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, तो पशु तो इंसान बन गया, और अब इंसान पशु की तरफ बढ़ रहा है। यही नालंदा की घटना यही दिखा रही है ना कि हम अब इंसान नहीं रहे, हम पशु बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर सम्मान का भाव नहीं रहा, ना हम सम्मान के प्रति वो जो एक आदर का जो या एक समझदारी की बात होती है, कुछ नहीं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, कहने को है, पढ़ाई लिखाई करके हम वो काम कर रहे हैं जो एक किसी स्कूल में तो डॉगी नहीं गया होगा, किसी संस्थान में पढ़ के तो नहीं आया है, सिर्फ हमारे आपके बीच रहा है। और हमारे आपके बीच रहते हुए इसकी इतनी समझ हो चुकी है कि अगर हम बिना वस्त्र के हो जाए तो हमारे सम्मान की बात है, अगर हम बिना वस्त्र के चल दिए तो हमारा सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, हमारे इज्जत प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। ये बात डॉगी समझ रहा है, लेकिन हम इंसान नहीं समझ रहे। ये स्टोरी कमोबेश उसी तरीके से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरा सोचिए, मनन करिए कि दुनिया में आए हैं एक इंसान के रूप में, और इंसानियत क्या है, और उस इंसानियत को बचाए रखने के लिए हमें आपको क्या करना है, यह समझने की जरूरत है। आप कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, इससे मायने नहीं रखता है। आपके अंदर इंसानियत बची हुई है कि नहीं, ये मायने रखता है।